मॉर्निंग 8th क्लास। आज आप लोग सिविक्स यानी SST का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सिविक्स में हमेशा नागरिकता यानी हमारी पॉलिटिकल हमारी जो राजनीति है वो उन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। वैसे सिविक्स को हिंदी में नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में पहला चैप्टर है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। हमारे संविधान में क्या क्या है उसके बारे में जानकारी दी है। यह हमारा संविधान किसके द्वारा लिखा गया ये भी है, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके बाद ही हमारे संविधान को लिखा गया। हमारे कानून नियम इस प्रकार के वो सब जानकारी इस चैप्टरों में ध्यान से पढ़ोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लीड लगा के इस चीज को किताब देखना और खोलना। ये हमारा 172 पेज पर है। तो देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। पहले क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, लॉ एंड प्रिंसिपल। अभी देखो मैं आपको बताया था पहले, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नियम, हमारा संविधान के अंतर्गत में क्या हमें नियम बनाए गए हैं, क्या उसके पालन करना है, तो वही चीज है। तो रिटन रूल्स लिखे गए, लॉ नियम लिखे गए, एंड प्रिंसिपल और हमारे सिद्धांत। देखो प्रिंसिपल दो होते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल तो आप समझते हैं हमारे मुख्य अध्यापक होते हैं, ना कि यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत हैं। स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, जैसे मणिपुर मैनपुरी में है डिफरेंस। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। इन नियमों के सहारे से हमारी सरकार चलती है। जिस देश की सरकार का निर्माण किया गया है वह सरकार चलती है इन्हीं नियमों से। इट इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज कैरिड आउट। तो क्या किया इन्होंने, यह हमें आवश्यक है, एसेंशियल है। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नेंस, जिसमें सरकार अपना नियम बनाई, एक कंट्री इज कैरिड आउट, जो देश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड वैल्यू ऑफ इट्स। प्रत्येक संविधान हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, हमेशा हमको नया नियम बनवाने के लिए कोशिश करता है और कहता है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स एंड बेस्ड ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इथोस ऑफ नेशन। क्या मतलब का? सोशल सामाजिक कुरीतियां, रीतियां, समाज में क्या रीत रिवाज होती हैं या कुरीतियां क्या होती हैं, ऐसी पॉलिटिकल यानी हमारे राजनीति में जो नीतियां होती हैं उनको हम देखते हैं। किसके? इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश, हमारा भारत देश। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आ गया, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे
असेंबली में रखा गया। अब असेंबली क्या है? जहां सरकार बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। उस गवर्नमेंट में, संसद भवन में उन चीजों का ज्ञान गिराया जाता है। तो मीन्स हमें हमारी जो असेंबली है ना, ये उनमें हम इनका देखते हैं। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविनेंसन। अब देखो, इस सदस्य चुने गए। अब जैसे एमएलए, एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका फुल नेम हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश भी है, ऐसी बात नहीं है एमपी का फुल नेम। लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाता है। और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारा क्या बनता है? ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट को बनाता है। अब इन दोनों में बीच में चुनाव होता है एमएलए का। एमएलए के अंतर्गत में एमएलसी चुने जाते हैं। वो हमारे कहाँ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्यसभा में। वहां भी 2 सभा होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर और लोअर। ओके, ऐसे ही यहां पर हमारे स्टेट में वो विधानसभा होती है। तो उन चीजों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। वैसे 6th क्लास में, 7th में आपने पढ़ा होगा। अब क्या कहता है? लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एमएलए वाली थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हेन इंडिया, जब भारत का गेन हुआ, उत्थान हुआ, तो इंडिपेंडेंस कब उत्थान हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए। नहीं तो हम अंग्रेजों के कानून को मानते थे। इससे पहले हमारे पास मुस्लिम या राजा महाराजाओं के कानून चलते थे। ये तो आप देखते हैं, टेलीविजनों में, पिक्चरों में देखा होगा आपने सब चीज। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर्व एज द फर्स्ट पार्लियामेंट। सबसे पहले हमारा संविधान, ये तो मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था संविधान, और इन्हीं ने सबसे पहले पारित किया था हमारा देश का संविधान। लिखा है, देखो, फर्स्ट पार्लियामेंट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर का नाम था भीमराव अंबेडकर, was chosen as the head of drafting committees। ये ड्राफ्टिंग कमेटीज के अध्यक्ष चुने गए थे। और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म इन अगस्त 1947। यह संविधान हमारा 15 अगस्त दिया इन्होंने, हमने आपको 15 अगस्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से चालू कर दिया था। वैसे ये नवंबर में बन गया था, नवंबर 46 में, लेकिन ये पारित नहीं पूरा किया गया था। इसकी बनकर तैयार हो गया, और बनकर तैयार होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति हमारी की गई थी 15 अगस्त 1947 में। तभी से हम आज तक अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं से हमारा, जब अंग्रेज चले गए, और वहीं से उन्होंने अपना चालू कर दिया था संविधान को बनाने के लिए। और ये हमारा 49 में बना जाकर 2 साल कुछ महीने। अब पारित हमारा हुआ कब? यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। और तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे, रिपब्लिक डे उसी दिन से चालू। तो ड्राफ्टिंग कमिटीज यानी 1947 में उनको एक ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर ऑफ नियुक्त कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी टुक ओवर 3 इयर्स। अब उनको दिया गया 3 साल में ऑन कंप्लीट द टास्क ऑफ फार्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन।
कि अपना एक संविधान को बनाए, तो वो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 वही नवंबर में ही हमारा संविधान बनकर आ गया, लेकिन पारित 26 जनवरी 1950। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मालूम होंगे आपको, जवाहरलाल नेहरू के समय में इसको पार्लियामेंट में पारित किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड, यानी ये हमारा संविधान पूर्ण रूप से आ गया। Thus, India became a republic on 26 जनवरी 1950। तब से हमारा देश क्या मनाने लगा? रिपब्लिक, यानी गणतंत्र राज्य बन गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया वाज सी राजा गोपालाचारी, यानी कि सबसे पहले हमारे उसी संविधान के अंतर्गत में गवर्नर का नियुक्त किया गया। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे सी राजा गोपालाचारी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, अब पहले हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको मालूम है फर्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है, पूछते हैं भूल जाते हो। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट इस समय और फर्स्ट प्रेसिडेंट की जरूर जानकारी रखना है, ये आपके जीके में आते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू थे, जो ही वाज सक्सेडेड बाई S.H. लाल, यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री। अब इसके बाद जो बने वो लाल बहादुर शास्त्री जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द पावर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखो भारतीय संविधान को कहां पे लागू किया गया? हमारे शक्ति से, हमारी संसद के अंदर, हमारे देश की राजधानी, हमारे प्रांत की राजधानियों में, यानी कि सभी में सरकारों में बनाया, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसकी पावर देखिए, पावर ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड द पावर ऑफ द जुडिशरी, और उनकी शक्ति अपनाई गई जुडिशरी। इट लेज डाउन टू द फंडामेंटल राइट, और इनके फंडामेंटल राइट अधिकार दिए गए। एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इस हमारे नागरिक के लिए क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। एंड द ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल्स, और उसके सिद्धांत क्या बने? इफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की एक पॉलिसी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप इसको पढ़ें, आपको समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है। अब बात ये है ना, हम इसकी हर चीज लाइन को नहीं पढ़ा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है इस समय। हाँ, क्लास होता तो मैं आपको 3 दिन में या 4 दिन में एक चैप्टर को खत्म करता। तो इन चीजों को मेन हम पढ़ेंगे। तो कल हम हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये हमने पीछे छोड़ दिया है, वो आपका देखना है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपसे कह रहे हैं ये सिविक्स को दरकिनार मत करो, थोड़ा सा जानकारी रखो, और कान में लीड लगाकर इस वीडियो को देखो, किताब सामने रखो, तभी समझ में आएगी।